जीर्ण वयण जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, वीर स्तुति आपको सुनाई जा रही है। तीसरी गाथा खे अन्नाए से कुशले महेशी अनंत नाणीय अनंत दंसी जसंसिणो चक्षु पहे ठियस जानाहि धम्मं च धीं च पेहि। इस गाथा के 3 चरण तो सुनाए जा चुके हैं। खेदज्ञ आत्मा के दुख को जानने वाले, केवल अपनी नहीं संसार की जितनी आत्माएं, और इस दुख का मूल कारण क्या है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये भी सब जानते। कुशले भगवान कर्म काटने में, धर्मोपदेश में, मोह निद्रा में सोयों को जगाने में कुशल है। महेशी महर्षि महान ऋषि जन्म जन्म के बंधे हुए अपने कर्मों को साफ करने में, काटने में, तोड़ने में समर्थ हैं, और दूसरों को भी ये रास्ता दिखाने वाले हैं। यदि आप अपने क्लेशों से मुक्त होना चाहते, जीवन में शाश्वत शांति और आनंद को पाना चाहते हैं, तो आपका भी यही रास्ता होना चाहिए जिस रास्ते पर मैं चला। मतलब साधु धर्म वह नहीं तो श्रावक धर्म को अपने जीवन में स्थान दे, इस मार्ग को अपनाए। अनंत नाणीय अनंत दंसी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज प्रमाणे भगवान क्या थे? अनंत ज्ञानी। उनके ज्ञान का कोई आर पार नहीं था और उनका ज्ञान शाश्वत था। ये नहीं है आज तो पूर्ण है और आने वाले समय में कट जाए, सदा एक जैसा रहने वाला। ऐसे अनंत दर्शन, अनंत दर्शी भगवान थे। कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो उनसे अदृश्य हो, अज्ञात हो। जसंसिणो जशस्वी, एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका परिवार के अंदर जश है, बाहर नहीं। एक ऐसा है मोहल्ले में है, उससे बाहर नहीं। एक ऐसा है गांव में है, नगर में है, जिले में है, प्रांत में है, देश में है,
और एक व्यक्ति ऐसा है जिसका सारे संसार में। तो भगवान का यश भी कैसा, तीनों लोकों में विराजमान है, तीनों लोकों में फैला हुआ है। जहाँ कहते हैं समणे भगवं महावीर, श्रवण भगवान महावीर स्वामी, ऐसे अनंत अर्थ है। शील को भी धर्म कहा जाता है। प्रश्न पूछा था ना, शीलम कहम, भगवान का शील कैसा है। तो जहां पर भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान की प्रकृति कैसी, उनकी प्रकृति अनंत करुणामयी, जिसके अंदर करुणा कितनी है जिसका कोई आर पार नहीं। हर प्राणी को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको जो आत्म कल्याण का मार्ग दिखाने वाले, इस मार्ग को दिखाने में कभी थकावट का अनुभव नहीं है ही नहीं उनके अंदर। ऐसा उनका धर्म। और दूसरी बात कल जो बताया था, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म और अस्थिकाय धर्म। अस्थिकाय धर्म है वस्तु का स्वभाव, वस्तु का गुण, जो उसकी क्वालिटी है, जो कभी बदलती नहीं है, सदा बनी रहती है। ऐसे आत्मा का स्वभाव देखा जाए तो आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, दर्शन स्वरूप है, अनंत शक्ति वाला है। ये आत्मा के गुण है, कर्मों के आवरण से आवृत ढके हुए हैं। लेकिन जब संयम और तप के मार्ग पर, इस मोक्ष मार्ग पर आत्मा बढ़ती है, तो इनको आवरणों को हटा करके शाश्वत उस परम स्थान को पा जाती है। और इसको पाने का रास्ता वो है श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। श्रुत धर्म की आराधना उपधान तप पूर्वक शास्त्र स्वाध्याय करने से होती है, जो आपको बताया जा, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा के माध्यम से। और चारित्र में 18 पापों का त्याग किया जाता है। साधु है तो महाव्रत है, श्रावक है तो अणुव्रत है, गुण व्रत है, शिक्षा व्रत है। जे भगवान का धर्म, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, कितना व्यापक रूप में हर बात का उत्तर भगवान ने कैसे दिया। नयों के माध्यम से, स्यादवाद की, अनेकांतवाद की शैली से। भगवान के धर्म को जानो। धींग च पेही, पेही का मतलब देखो, ध्यान से देखो। किसको? धृति। धृति किसको कहते हैं? धैर्य। धृति धैर्य कहने से शब्द का अर्थ प्रकट नहीं होता। जो आत्मा का गुण है, आत्मा की वह शक्ति जिसके होने पर विपरीत परिस्थितियों में आत्मा अपना संतुलन बनाए रखता है और आने वाली परिस्थितियों का मुकाबला करता है और अपनी मर्यादा के अंदर दृढ़ रहता है, जरा भी चलायमान नहीं होता। जब धैर्य जवाब दे जाता है, जब शक्ति जवाब दे जाती है, फिर व्यक्ति घबरा जाता है। जब तक ये शक्ति काम कर रही है तो वह व्यक्ति घबराएगा नहीं। तो भगवान का जय गुण कितना बड़ा था, जिसका कोई आर पार नहीं। आप सोचो भला, आपके अंदर कितनी धृति है, कितना धैर्य है। मानो ना संत हो, जहां पर स्थानक में समाई करो, अकेले हो और थोड़ी सी छाया आगे से निकल जाए तो क्या होगा भला? एकदम किलकारियां बज जाएंगी, घबराहट हो जाएगी, ठंडा पसीना आने लग जाएगा। ये क्या हो गया?
दोबारा आने से झिझकोगे, जाए स्थानक जा नहीं। लेकिन भगवान की जब जीवन गाथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कैसे कैसे तूफान उनके जीवन में आए हैं, लेकिन वो जरा भी घबराए नहीं। समता से केवल आने वालों ने डराया ही नहीं, कितने शारीरिक कष्ट दिए, लेकिन भगवान ने सबको समता से सहन किया। मजबूरी से हर कोई सहना पड़ता है, लेकिन उन्हें सहने के साथ कोई उस व्यक्ति के प्रति उनके मन से आह नहीं निकली, उसके लिए किसी प्रकार का अशुभ चिंतन नहीं किया। भगवान का इतना तेज था कि आने वाला व्यक्ति उसको सहन नहीं कर सकता था, लेकिन भगवान अपने ध्यान में, शांति में अपने कर्म काटने के लिए निकले और कर्म काट रहे हैं। कर्म काटे और एक दिन सिद्ध गति में विराजे। तो भगवान की धृति, धैर्य, कहते हैं उसको जानो, उसको अपना लक्ष्य बनाओ। जब तक वैसा धैर्य हमारी आत्मा के अंदर नहीं आएगा, तब तक हम इस मार्ग पर सफल नहीं हो सकेंगे। आरत ध्यान क्यों आता है, रौद्र ध्यान क्यों आता है? क्योंकि आने वाली परिस्थिति का सामना करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है। नहीं होने के कारण यदि कमजोर है तो गुस्सा आ जाएगा, यदि बलवान है तो फिर स्वयं घबरा जाएगा, उदासी आ जाएगी। जो आरत ध्यान, रौद्र ध्यान पैदा हुए तो कब हुए? जब आत्मा के धैर्य ने जवाब दे दी। कहते हैं एक संसार के पक्ष में तो दुख सहने में बलवान होता है, लेकिन जहां धर्म की बात आती है, वहां पर तप त्याग की बात आती है, तो वहां पर नहीं टिक सकता। कहते कोई भी धर्म का क्षेत्र है, चाहे पढ़ने का है, चाहे सेवा का है, तपस्या का है, संयम का है, इस गुण के बिना उसको सफलता नहीं मिलेगी। कहते हैं ये गुण पैदा कैसे होता है, इसको रोकने वाला कौन है? तो आत्मा का गुण। इसको रोकने वाला है अरति मोहनी कर्म। अरति मोहनी कर्म जब बढ़ जाता है तो इस धैर्य को दबाने की पूरी कोशिश करता है। जब वो सफल होता है तो आत्मा हार जाता है। जब आत्मा का गुण सफल हो तो अरति मोहनी कर्म क्या हो जाता है? वो हार जाता है। तो कहा देखो भगवान का कितना धैर्य। जिस समय अवधि ज्ञान उनका लोक प्रमाण हो गया है, कोई ऐसा लोक का दृश्य नहीं, स्थान नहीं जो उनकी दृष्टि से बाहर हो। तो जहां बड़े से बड़ा दुख है, सतवीं नरक का, वो भी उनके सामने, और जो बड़े से बड़ा सुख है 569 विमानों का, वो भी उनके सामने है। लेकिन दोनों और किसका? कहते हैं यदि आप उस सुख को चाहोगे तो याद रखना, संसार के पौद्गलिक सुखों को चाहोगे तो उसके बदले आपको 7वीं नरक में और निगोद में भी जाना पड़ेगा। यदि नरक और निगोद से बचना चाहते हैं तो उन स्वर्गों के सुखों को भी क्या कर दो? छोड़ दो। कहते हैं जिस समय प्रलोभन आते हैं तो व्यक्ति का धैर्य बना है तो टिका रहता है, यदि उसका धैर्य टूट जाए तो प्रलोभनों के चक्कर में आ जाता है। प्रलोभन संसार के भौतिक सुखों के जब इनके अंदर फंसा है तो इसका मतलब साधना के मार्ग से वो भटक गया। तो जे गुण आत्मा का बढ़े, ऐसा प्रयास करना चाहिए। कैसे होगा प्रयास? जो सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करने वाले हैं उनकी अनुमोदना,
कहते जो भी हम नवकार मंत्र पढ़ते हैं भाव से देखा जाए तो इन गुणों को पैदा करने का ही रास्ता है। लेकिन ज्ञान नहीं पढ़ते तो है, लेकिन वो भाव जागृत नहीं होते। क्यों नहीं होते? ज्ञान नहीं। जिस समय हम कहते हैं नमो अरिहंताण, अरिहंत भगवंतों को नमस्कार, तो अरिहंत भगवान में जितने गुण है उनकी अनुमोदना हुई। वो अनुमोदना जो है हमारे पाप कर्म को हल्का करेगी। नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं, सारा जब नमस्कार मंत्र पड़ा है तो जितने ज्ञान दर्शन चारित्र तप के गुण है उनका हमने अभिनंदन किया है, वंदना करके, मस्तक झुका के, पांचों अंग नमा करके, या आठों अंग नमा करके जो हमने भावना प्रकट की है, तो किसका अभिनंदन? जो उनके अंदर गुण है। जब उनका अभिनंदन किया है तो इस आत्मा ने अज्ञानता में मध्य में आकर के जो उनकी अशातना, अवहेलना, अवज्ञा की थी, उसके कारण से नीच गोत्र बंदा था, धर्म से दूर हुए थे, वो कर्म क्या होंगे? कटेंगे। जब वो कर्म कटेंगे तो हमारा धर्म का रास्ता क्या होगा? निर्मल, स्वच्छ होगा। जब वह रास्ता स्वच्छ होगा, यदि मानो पाप कर्म दूसरे असाता वाले किए हैं तो वह भोगने तो पड़ेगा, लेकिन इस धर्म भावना से आत्मा का धैर्य बढ़ जाएगा और उनको समता से हम काट लेंगे। जैसे भगवान ने काटा, अर्जुन माली ने काटा, कंस कुमार ने काटा, और कितने ऐसी अज्ञात ऐसे इतिहास के पात्र हो चुके हैं जिन्होंने इस मार्ग पर चल करके इस संसार को पार किया। तो कहा भगवान के धैर्य को देखो, उनके धर्म, उनके शील को देखो, जो आपके अंदर भी है, लेकिन उनका जागृत है और हमारा जागृत नहीं है। कैसे जागेगा? इसी धर्म का अभ्यास करने से जागेगा। चौथी गाथा। ऊर्ध्वं अहेयं तिर्यं दिशासो तसाय जेठावर जयपाणा से नीच नीच समीक पन्न दिवेव धम्म समियं उदाहो। अब भगवान का ज्ञान कितना अप्रतिहत, जिसको कोई रोकने वाला नहीं। जैसे कमरे में ट्यूब जलती है, कमरा जगमगा रहा है, लेकिन खिड़कियां, रोशनदान सारे क्या बंद है, पर्दे लगे हुए, तो वो प्रकाश केवल कमरे में ही, बाहर नहीं। क्यों नहीं बाहर जा रहा? क्योंकि रास्ते में उसको रोकने वाले दीवार है, खिड़कियां हैं, पर्दे हैं। लेकिन जिस समय पर्दे हट जाए, खिड़कियां खुल जाए, दरवाजे खुल जाए, तो वह प्रकाश उस मार्ग के माध्यम से बाहर को फैल जाए। जब प्रकाश फैलेगा, और उस क्यों फैला है? क्योंकि उसको रोकने वाला नहीं। इसी प्रकार केवल ज्ञान, केवल दर्शन, जो ऐसा प्रकाश है, इसको ना दीवार रोक सकती है, ना पर्वत रोक सकता है। इसको किसी के अंदर इस प्रकाश को रोकने की शक्ति नहीं। तो भगवान का जे प्रकाश लोक अलोक सब जगह फैला हुआ। भगवान का ज्ञान का प्रकाश सारे लोक में है, मतलब कुछ भी उनसे अज्ञात और अदृश्य नहीं है। तो इसलिए सब जगह उनका ज्ञान का प्रकाश है।
तो कहा इस ज्ञान के प्रकाश से ऊर्ध्वं ऊर्ध्वलोक में, अहेयं अधोलोक में, तिर्यंग तिरछी दिशाओं में, पूरब दक्षिण पश्चिम और उत्तर दिशा, 4 विदिशाएं, 8 इनके अंतर, अधो दिशा ऊर्ध्व दिशा, ये 18 दिशा बन जाती हैं। कहां पर क्या है सब भगवान के ज्ञान में दृष्टिगोचर हो रहा। कहते इन दिशाओं में तसाय जे थावर जे पाणा जो त्रस है, जो स्थावर है, जे प्राणी प्राणभूत जीव सत्व, संसार का एक एक आत्मा, भगवान की सब नजरें उसके ऊपर उनके ऊपर पड़ रही। भगवान जानते हैं। कैसे जाना? से नित्य नित्य ही समीक्ष पन्ने पन्ने प्रज्ञावान, केवल ज्ञान की प्रज्ञा के द्वारा जिन्होंने समीक्षा की, क्या नित्य नित्य ही जो संसार के प्राणी स्थावर त्रस, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, चारों गतियों के, पांचों जातियों के, 6 काया के जितनी जीव राशि है, कैसे जाना? किस रूप में उनको दिखाई दिया? नित्य और अनित्य। द्रव्य की दृष्टि से वह नित्य है और पर्याय की दृष्टि से अनित्य है। दिव्य व धम्मं समयं उदाहु, इन संसार के समस्त जीवों के लिए उन्होंने, जैसे पूर्व के तीर्थंकर भगवान धर्म का उपदेश देते आए, ऐसे भगवान महावीर स्वामी ने भी धर्म का उपदेश दिया। भगवान का धर्म कैसा था? दिव्य व, एक तो दीपक के समान। दीपक क्या करता है? अंधेरे में रोशनी करता। दूसरा है द्वीप के समान, जैसे समुद्र में डूब रहे जीवों के लिए एक द्वीप सहारा है, ऐसे संसार समुद्र में डूब रहे जीवों के लिए ये धर्म क्या है? एक सहारा है। ऐसे सम्यक प्रकार से सम्यक धर्म का वर्णन किया, कथन किया किन्होंने? भगवान महावीर स्वामी। आपका समय हो गया है, अब इसके आगे कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया। आज का